सबसे पहले चैनल मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जो रक्तदान का कार्यक्रम आपने लगाया है, अपना नाम बताते हुए क्या संदेश देना चाहती समाज को? मैं डॉक्टर ऋचा वाजपेयी रक्त केंद्र प्रभारी हूँ उर्सला जिला चिकित्सालय की। आज हमारे यहाँ 1 अक्टूबर जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर होता है, उस पे हमारे यहाँ 3 कैंप लगे हैं, अलग-अलग जगहों पे कैंप लगे हैं। हमारे यहाँ अपने अस्पताल में भी कैंप हो रहा है और 1 अक्टूबर जो स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है, इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया हमारी सरकार की तरफ से, जिसमें कंटिन्यूअस 17 सितंबर से ही हमारे यहाँ अलग-अलग विभिन्न स्थानों पे रक्तदान हो रहे हैं। तो हम जगह-जगह पे शिविर लगा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हमारा ये नेशनल वॉलंटरी डे भी है। इसमें भी बहुत सारे रक्त हमारे तीनों कैंपों में अभी तक काफ़ी चल ही रहे हैं, ऑनगोइंग कैंप्स हैं, जिनमें काफ़ी ब्लड हमारा कलेक्ट हो चुका है। और ब्लड के बारे में ये बताना चाहूँगी कि इस बार जो थीम था हमारा, उसमें था कि रक्तदान करें और एक सेवा भाव से रक्तदान करें। रक्त बहुत बहुमूल्य है। जो भी हमारे यहाँ रक्तदान करते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तो पूरा साल हम उन्हें रक्त देते हैं। एक डोनर कार्ड मिलता है, जिसमें रक्त हम पूरे साल उनको जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब देते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई बनाता नहीं है। ये कोई देगा, उसी के बदले दूसरा देगा और कब किसके घर में क्या ज़रूरत पड़ जाए, क्या इमरजेंसी पड़ जाए, ये नहीं होता। इसलिए हम लोग रक्तदान को इतना प्रमोट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त हमारे पास रहे और जब जिसको ज़रूरत हो, जो नीडी हो, उसको रक्त समय से मिले ताकि उसकी जान ना जाए। इसकी गाइडलाइन क्या है? क्या स्वास्थ्य संबंधित इसके बारे में कुछ टिप्स है? गाइडलाइन इसकी यही है कि जो भी व्यक्ति 45 जिसका वजन 45 से ऊपर है, 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, स्वस्थ है, वो ब्लड दे सकता है। उसमें कोई किसी बाकी हमारे पास एक काउंसलिंग फॉर्म होता है, जो हम सारी जानकारी उसमें प्राप्त कर लेते हैं। अगर किसी में लगता है कि कोई कमी है, तो हम वो रक्त नहीं लेते ताकि रक्त की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। तो इसलिए एक हेल्दी डोनर हमें चाहिए होता है। वॉलंटरी डोनर पे, स्वैच्छिक रक्तदान पे इसलिए हम लोग इतना ज़ोर देते हैं, क्योंकि वो रक्त जो होता है अच्छा होता है और अच्छे रक्त को किसी की बॉडी में चढ़ाया जाएगा तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना कि कोई बीमारी आ जाए उसके रक्त में। कितने समय बाद देना उचित रहता है शरीर के मानव शरीर की सुरक्षा के हिसाब देखिए, से? 3 महीने का टाइम रखा जाता है। 3 महीने के अंतराल में लोग दे सकते हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारे ऐसे डोनर हैं जो 3-3 महीने में भी करते हैं। ये तो 6 महीने, साल भर में आप कर सकते हैं, मगर मिनिमम टाइम जो है वो 3 महीने का है। देने के बाद आदमी कितने समय तक रेस्ट टाइम होना चाहिए? क्या देखिए, विशेष देने ध्यान के देना चाहिए? एक बहुत बड़ी ये लोगों में भ्रांति रहती है कि रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी आ जाएगी। रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती, रक्त भी बहुत जल्दी दोबारा बन जाता है, मगर कुछ एंटीबॉडीज़ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम 3 महीने के बाद उसको बोलते हैं। बाकी कोई कमज़ोरी नहीं आती। रक्तदान करने के बाद उस दिन कोई हैवी काम नहीं करना होता है, जैसे एक्सरसाइज़ कर ली, जिम चले गए, वैसे नहीं। नॉर्मल डे रूटीन अपना करो, जो भी आप दिन में करते हो, दिन की कार्यशैली जो आपकी है वो सारा करिए। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है बस।